जो कि हमारे लिए निहायत ही मोहतरम हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। अजीम बादशाह चौधरी साहब के साथ अपनी यकजहती का इज़हार किया, उनके साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। चौधरी अजीम बादशाह नौजवानों के दिलों की धड़कन हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। पंडाल में जितने लोग तशरीफ़ लाए सब हमारे लिए मोहतरम हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीबल्लाह। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरी सरकार है तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है साया नहीं कोई। उम्मीदवार असम्बली थी हल्का 2 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर ख़वातीन विंग की ज़िली सदर थी इरशाद इदरीस साहिबा। वो यहाँ तशरीफ़ लाए। सदर बिशारत साहब जो कि उम्मीदवार असम्बली थे वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए। दीगर मेहमानान ग्रामी फ़र्दन अगर सब का नाम लूँ तो बहुत सा वक्त गुजर जाएगा। मेरे लिए सब ही मोहतरम हैं। जितने साफ़ी दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए मैं उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आज के सबसे पहले मुकर्रर जो मैं दावत खिताब दूँगा, आज की सब जानते हैं कि तकरीब के हवाले से आज का ये प्रोग्राम नून लीग के टिकट के हवाले से जो एक गलत फैसला हुआ है उसके हवाले से है कि नून लीग का टिकट एक ऐसे शख्स को दिया गया है जो 3 दफ़ा इलेक्शन इस हल्के से हार चुका है। और अगर जमात ने टिकट उसको चौथी बार भी हारने के लिए दिया है तो ये कोई मकसद नहीं है। हम इस गलत फैसले को नहीं मानते। जितने कारकुन यहाँ तशरीफ़ लाए सब इसके ख़िलाफ़ हैं और इस गलत फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं। तो सबसे पहले मुकर्रर राजा शोएब से मेरी गुजारिश है
वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने हालात का इज़हार करें। राजा शोएब साहब। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस पंडाल में मौजूद मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कायद अजीम बख्श चौधरी और मेरे ये सब दोस्त, मेरे भाई जो इस पंडाल में मौजूद हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब के यहाँ आने से कम अज़ कम जो हमारी आला क़यादत है उसको मैसेज चला गया है कि ये जो टिकट का फ़ैसला हुआ है इसके ख़िलाफ़ आप लोगों का रिएक्शन कैसा है। अगर वो अपने फ़ैसले पर बरकरार रहे और उन्होंने अपने फ़ैसले को तब्दील ना किया तो नून लीग की जो पोजीशन इस हल्के में होगी वो शायद तारीख़ का हिसाब बन जाए और लोग किताबों में पढ़ के कभी नून लीग इधर थी। आज के दिन थोड़ी देर पहले अजीम बख्श चौधरी साहब, सोहेल सरफराज साहब और कर्नल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने आला क़यादत को बावर कराने के लिए बताया कि आपका जो फैसला है इसे वापस लिया जाए। जिस कैंडिडेट को आपने टिकट दिया है वो उसमें उसके हाथ में तो जीत की लकीर ही नहीं है, वो हमेशा से हारता हुआ आ रहा है। और राजा फारूक हैदर साहब, अगर आप अपने दोस्त को नवाजना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इधर जमात को ख़त्म करें, लोगों को जलील ना करें। लोगों की मोहब्बतें आपके साथ हैं, लोग तमीर और तरक्की चाहते हैं, हर चीज़ चाहते हैं, लेकिन आपने हमेशा हल्के को महरूम रखा। फारूक हैदर साहब ने अपने दौर में भी अपने दोस्त को नवाजा और जाते हुए भी दोस्त को नवाज के चले गए। मेरी फारूक हैदर साहब से, आला क़यादत से दरख्वास्त है कि ये देख लें कि कितना मजमा अभी इकट्ठा हुआ है और रिएक्शन सख्त आएगा। मेहरबानी करके अपने जो है ना फैसले को तब्दील किया जाए, इस पर दोबारा नज़रसानी की जाए और अवाम के का ख्याल किया जाए ताकि इनको इनका पसंद का नुमाइंदा मिले। थैंक यू। ये थे राय शोएब साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। अजीम बख्श चौधरी साहब के लिए अपने जज्बात का इज़हार कर रहे थे। मैं आज के इस मशावरती इजलास में जितने भी लोग तशरीफ़ लाए साहब को खुश आमदीद कहते हो एक बार फिर। और नहायत ही अच्छे मुकर्रर हैं, पंजाबी ज़बान में तकरीर करते हैं अपनी ज़बान में। मैं उनसे दावत खिताब दूंगा कि आएँ और अपने हालात का इज़हार करें। ख्वाजा सादिक साहब से गुजारिश है कि 2 मिनट के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने हालात का इज़हार करें। ख्वाजा सादिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा तकरीर न करना और काफ़ी मेरे दोस्त हैं। इंशाअल्लाह ये अज़ीम बख्श चौधरी जमील साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने और जान मान लाने वाले आदमी हैं। मुस्लिम नून लीग का मैं क्या ना, उस तो बाद इंशाअल्लाह इस अज़ीम बख्श वास्ते, चौधरी जमील वास्ते जानी मानी और इंशाअल्लाह ललकारित है, इसके साथ हम साथ देंगे। मैं इंशाअल्लाह झुकने वाला न हुआ। मैं जद भी जिस जमात नाल मैं टुरिया और इंशाअल्लाह एक गवर्नमेंट का मुलाजम सा, एक वाहिद आदमी सा जड़ा मैं हिस्सा सियासत के लेना सा। और इंशाअल्लाह मैं तकरीर बहुत मैं करसा, लेकिन दुनिया की पता लग सी वह ख्वाजा सादिक क्या चीज़ है। और इंशाअल्लाह मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ हैं। मैं चौधरी जमील के आख्या सी एक ख्वाजा सादिक 24 घंटे इन्ना पथरिया नाल हाँ और इंशाअल्लाह मेजॉरिटी वाला शख्स हाँ और बरादरी बेस और दोस्त यार दुनिया जाननी है ख्वाजा सादिक को। तो इंशाअल्लाह टाइम बहुत है, थोड़ा पीछे काफ़ी है। फिर इंशाअल्लाह सब भरावां के दोस्तों यारा के सलाम अलैकुम। ये थे ख्वाजा सादिक साहब जो कि अपनी ज़बान में अपने हालात का इज़हार कर रहे थे। मैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत को यहाँ स्टेज की वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि आप देख लें, ये मशावरती इजलास है और आज के इजलास में कितने लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। नून लीग के टिकट होल्डर के पास कुछ भी नहीं है। आप अगर जमात को रवाना चाहते हैं, जमात को यहाँ से इलेक्शन नहीं जितवाना चाहते तो बेशक टिकट उसको दें,
लेकिन जिसके पास वोट बैंक है, जिसके साथ लोग मौजूद है, टिकट उसका हक बनता है, वो हक चौधरी अजीम बख्श साहब का बनता है। तो मैं इसके बाद अगले मुकर्रर चौधरी ज़ुबैर गुज्जर साहब, उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का अदा करें। ज़ुबैर गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने दोस्त अजीज़ अखबारी नुमाइंदे, प्रेस ने, मीडिया ने, जितने भी अजीज़ दोस्त आए, मैं सारे शुक्रिया अदा करना और ख़ास करके चौधरी अजीम बख्श साहब की खुश आमदीद आखना इस एरिए विच, इस इलाके विच इन्हां एक पसमानदा तबके की इस मकाम तक पहुँचाया और फराख दिली नाल लोकां नाल अच्छे मरासम रखे, अच्छी पेशरफ्त रखी और अच्छा तलक रखा, जिसनी बुनियाद पर अज ये टाइम आया कि राजा फारूक हैदर साहब अपने दोस्त की नवाजिया और मुस्लिम लीग नून की कत्ल किया गया। मैं इस पर उन्होंने मजम्मत करना और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह चौधरी अजीम बख्श एक माकूल आदमी है और इसकी काफ़ी काफ़ज है, जिसकी बुनियाद पर इंशाअल्लाह अगर इन्होंने फ़ैसला किया इलेक्शन लड़ने का और ये आवाम का जमे गफीर इंशाअल्लाह इस बात का सबूत देगा कि वाकई कोई कैंडिडेट था, कोई लीडर था। मैं ये आज ये बावर करवाना चाहता हूँ, आज अजीम बख्श साहब जीते हुए हैं, उसकी वजह एक हाज़र वज़ीर आज़म और एक एक्सपायर वज़ीर आज़म गठ जोड़ नामंजूर और इतनी कम अकली और कम ज़र्फ़ी इतने बड़े इंसान को नहीं खेलनी चाहिए। उसकी वजह अगर तुम मर्द हो, तुमने 40 साल सियासत की, आज एक 40 साला नौजवान जिसका आज एक प्लेटफार्म बना और एक मंजर पे आया, क्या उसका हक नहीं? तुम इतने बुज़दिल और इतने डर गए हो कि एक 40 साला नौजवान के से डर गए हो और आज तुमने फारूक हैदर की मिन्नतें समाजतें करके ये साबित कर दिया कि तुमने वाकई शिकस्त तस्लीम कर ली है। इसकी मैं आज इस स्टेज की वसातत से वादा करता हूँ अजीम बख्श साहब आपसे, चौधरी जमील साहब आपसे, आपको टिकट मिलता है तब भी, अगर नहीं मिलता तब भी, जिस फैसले के आप हकदार हैं, जो करना है आप करें, आम आपके साथ हैं हर लिहाज से। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, मेहरबानी। ये थे चौधरी ज़ुबैर गुज्जर साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। वाकई चौधरी अजीम बख्श साहब अपने नाम की तरह भी अजीम हैं। इन्होंने ना MLA थे, ना ये मशीर थे, ना इनके पास कोई सवाबदीदी होता था, लेकिन इसके बावजूद इन्हें पिछले 5 सालों में हल्का 2 खासकर चकसवारी, फैज़पुर शरीफ, पिंडगो तो परियाम के इलाकों में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए। पढ़े लिखे जो बेरोज़गार लोग थे उनको नौकरियां दिलवाई मेरिट पे और बेशुमार लोगों के मसाइल हल किए। ये हर वक्त लोगों के अंदर मौजूद रहते हैं और लोगों की गमी और खुशी में शरीक होते हैं। तो मैं इसके बाद अगले मुकर्रर जिनका तल्लुक़ फैज़पुर शरीफ से है, प्रोफेसर गुलबार चौधरी साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे आएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। प्रोफेसर गुलबार चौधरी साहब। ठीक है जी, प्रोफेसर साहब ने अपना टाइम सदर बिशारत साहब को दे दिया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसके बाद अगले मुकर्रर चौधरी रबरवाज साहब जिनका तल्लुक़ पलाक से है, उनसे गुजारिश करता हूँ स्टेज पे आए और 1 मिनट के लिए अपने ख्यालात का दें। चौधरी रबरवाज साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस पंडाल में जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं जिस जदोजहद के साथ आप निकले हैं। मैं आज चौधरी अजीम साहब को मुबारकबाद की पेश करना चाहता हूँ कि आप सही मानों में लीडर हैं और हमारे कायद हैं और हम दिल और जान के आपके साथ हैं। फारूक हैदर ने जो फैसला किया उसने कर दिया, हम आप
फारूक हैदर को अपना फ़ैसला सुनाएंगे कि हम भी रहते हैं और हम भी कुछ फ़ैसला कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह चौधरी साहब की जीत वाज़ेह हो गई है। हम पूरा तावन के साथ चौधरी साहब के साथ हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अपना पोलिंग जूत कर उनको फतह दिलाऊँगा। बस ये थे चौधरी रबनवाज साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इसके बाद अगले मुकर्रर जिनका तल्लुक़ पलाक से है, मोहम्मद यूसुफ कियानी साहब, उनसे दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पे आए, अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहम्मद यूसुफ कियानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने मेरे दोस्त बुज़ुर्ग वाजिबुल एहतराम, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग और नहायत ही वाजिबुल एहतराम हल्का नंबर 2 के कानून और साज़ असम्बली के उम्मीदवार आज़ीम बख्श साहब, उनके बड़े भाई जमील साहब, उनके छोटे भाई सखीर साहब, उनके जितने इलाके के मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्ग दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मेरी तरफ से सब मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। बात की बहुत ही खुशी हुई है और आप दोस्तों और बुज़ुर्गों को भी खुशी होनी चाहिए। यूनियन कौंसल पिंड खुर्द से, जिस यूनियन कौंसल से हमारा और आप दोस्तों का ताल्लुक़ है, कुछ हमारे मेहमान भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तो ये अज़ीम बख्श पहला MLA होगा जिसकी आवाम में इतनी हौसला अफजाई और इज़्ज़त है। इस हमारी यूनियन कौंसिल से जो लोग उस वक़्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वोट देते रहे, सपोर्ट करते रहे, लेकिन तारीख़ में ये पहली बार है अज़ीम बख्श ने एक खुलूस से दिल से, एक नीयत से मुस्लिम नून लीग का, फारूक हैदर साहब का, उस पूरी जमात का साथ दिया। वो किसी से छुपी लुकी बात नहीं। आज दुख इस बात का है, अगर इनको टिकट मिल जाता तो यहाँ जितने मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग वाजिबुल एहतराम लोग आए हैं, उनके चेहरे खुशी से खिल उठते। लेकिन जो एक मुनाफिकाना रवैया, एक सिलसिला आ रहा है, दुख हुआ इस बात से, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो जहाँ तक अज़ीम साहब का, इनके दोस्तों का ताल्लुक़ है, आप यकीन करें कुछ बच्चे तो इनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन उनकी दिल की पुकार है मुस्लिम नून लीग का अगर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा, अल्लाह ताला उसको कामयाबी देगा। तो जो बच्चों की ज़बान में जो अल्फाज होते हैं वो अल्लाह ताला बड़े नज़दीक से सुनता है। तो मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप दोस्तों की वसातत से, आप भाइयों की दुआओं के सदक़े से अल्लाह ताला इस मेरे अज़ीज़ को कामयाबी दे। तो मैं आखिर पे एक महफ़िल की मुनासिबत से एक शेर पढ़ूँगा। मैं राजा साहब का भी मामून एहसान हूँ जिन्होंने स्टेज पे मुझे बुलाया। एक शायर ने लिखा है, फूल खिल कर बिखर जाते हैं, यादें बाकी रह जाती हैं, इंसान गुजर जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फी अमान अल्लाह, आपका शुक्रिया। ये थे मोहम्मद यूसुफ कियानी साहब, जिनको ज़्यादा लोग कियानी साहब के नाम से ही जानते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए राजा खालिद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज पे आए, अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीम बख्श अवामी लीडर हैं। वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर ने यह गलत फ़ैसला किया है टिकट का। छोटी सी कॉल पर अज़ीम बख्श की आप लोगों ने इतना बड़ा इस्तकबाल किया। मैं दावत देता हूं अज़ीम बख्श को कि वो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ें, इंशाअल्लाह सीट जीतेंगे। ये लोग सारे आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह जीत अज़ीम बख्श के कदम चूमेगी। ये अवामी MLA हैं, हर वक्त
हर दुख दर्द में अवाम के साथ होते हैं। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये हमारी दरख्वास्त पर आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और ये अवाम इंशाअल्लाह इनका साथ देगी और सीट जीत कर हम फारूक हैदर को ये बताएंगे कि आपके गलत फैसले ने ये जो है ना नौबत यहाँ पर पहुँचाई है और आपकी जो है ये नून लीग ये ख़त्म हो जाएगी और आप भी वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। ये इंशाअल्लाह जमातें आती जाती हैं, सदारतें आती जाती हैं, जो आपने फ़ैसला किया या जो दुश्मनी थी अजीम बख्श के साथ आपके, वो इंशाअल्लाह हम सब लोगों ने देख ली है। और मुझे यकीन है कि मेरी दरख्वास्त पर, आप लोगों की दरख्वास्त पर मेरे छोटे भाई अजीम बख्श आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये सब लोग आपके साथ हैं। ये छोटी सी कॉल थी हमारी, ये अजीम बख्श की छोटी सी कॉल थी जिसकी वजह से इतने लोगों ने जमा होकर ये पैगाम दिया है फारूक हैदर को और इन लोगों को जो ये दावे करते हैं कि हम हल्का नंबर 2 से सीट जीतेंगे। इंशाअल्लाह जीत अजीम बख्श के कदम चूमेगी। ये अवाम अजीम बख्श के साथ है, हम अजीम बख्श के साथ हैं। इंशाअल्लाह ये लोग हर दम तक साथ देंगे, आखिर दम तक अजीम बख्श का साथ देंगे। ये थे राया खालिद साहब जो निहायत जज्बाती अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। तो प्रोग्राम ख़त्म होने वाला तकरीब के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए मैं उम्मीदवार असम्बली थे जहाँ हल्का 2 से सदर बिशारत साहब, उनको दावत खिताब देता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सदर बिशारत साहब। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेहमान गिरामी, पंडाल में बैठे हुए बुज़ुर्गों, दोस्तों, साफ़ी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बात यकीन से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का राजा फारूक हैदर खान ने हल्का L2 में मेरिट का सरेआम कत्ल किया है। राजा फारूक हैदर ने नज़ीर इनकलाबी को टिकट देकर मुस्लिम लीग नून को हल्के में दफन कर दिया। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अपील करते हैं, क्योंकि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन हैं, जान नसार हैं, इसलिए हम वज़ीर आज़ाद कश्मीर के फारूक हैदर को ये इस स्टेज की वसात से चैलेंज करना चाहते हैं कि आपने जिस तरह मुस्लिम लीग नून का हल्के में फैसला किया है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं उम्मीद रखता हूँ कि पार्लिमानी बोर्ड अपने फैसले पर ज़रूर नज़रसानी करेगा और हल्के में जिन लोगों ने हल्के के अंदर रहकर मेहनत की है, मुस्लिम लीग नून को मजबूत किया है, मैं अल्लाह ताला के फजल करम से इस स्टेज की वसातत से ये बरमला कहना चाहता हूँ, अगर टिकट को रिवर्स ना किया गया तो मुस्लिम लीग नून हल्के में दफन हो जाएगी। चौधरी अजीम बख्श, जिस तरह इनका नाम अजीम है, इसी तरह ये अजीम शख्स भी हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से चौधरी अजीम बख्श के अंदर एक सलाहियत मौजूद है। हल्काबाद से लेकर पलाक तक चौधरी साहब ने जितने काम करवाए, लोगों को रोजगार मुहैया किया, इस हल्के में किसी और की कोई मिसाल नहीं। मैं चौधरी अजीम बख्श को इस स्टेज की वसातत से यह यकीन जलाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप आज़ाद इलेक्शन भी जीतेंगे। मैं बरमला ये कहना चाहता हूँ, ये ठाठे मारता हुआ समुंदर अल्लाह ताला के फजल व करम से इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से चौधरी अजीम बख्श इस हल्के में आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन जीतेंगे। नारा तकबीर, नारा हैदरी, चौधरी अजीम, चौधरी अजीम, सारे हाथ खड़े करो, चौधरी अजीम, चौधरी जमील, मेहरबानी। मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से खालकाबाद के लोग, काकड़ा के लोग, पंचूरा के लोग,
बंगड़ीला के लोग, करास के लोग, इस्लामगढ़ के लोग, जल्लौर बाजार के लोग, अंतरा और कलां के लोग, कनेली और मवा के लोग, सहार और बुरजुल के लोग, खंगाल और पतनी के लोग, चकसवारी और यूनियन कौंसिल फैजपुर के लोग, मैं यकीन से कहता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से चौधरी अजीम बख्श की सपोर्ट करेंगे। मैं दावे से ये कहता हूँ। मैं इस स्टेज की वसातत से यह बात बरमला कहना चाहता हूँ। आज हमें इस बात का अंदाजा है, फारूक कादर ने जो फैसला किया है, एक छोटी सी कॉल पर चौधरी अजीम बख्श का टिकट को रिजेक्ट करके जलील इनकलाबी को टिकट दिया गया। मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हल्के में हमेशा क़यादत ने बारगेनिंग की और हमारे उम्मीदवार को हराया गया। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ये टिकट वापस होगा और चौधरी अजीम बख्श इस टिकट में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। राधे जिनके पुख्ते हों, राधे जिनके पुख्ते हों, नजर जिनकी खुदा पे हो, वो तला तम खेज मौजू से घबराया नहीं करते। मैं तमाम हल्का अवाम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह इन्होंने चौधरी अजीम बख्श का इस्तकबाल किया, बेमिसाल इस्तकबाल था। मैं उम्मीदवार असम्बली अरशाद अदरीस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस पंडाल में आकर हमारी हौसला अफजाई की है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और तमाम कारकुनों का, तमाम बुज़ुर्गों का, तमाम भाइयों का, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम। ये थे सदर बिशारत साहब, जो निहायत जज्बाती अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। चौधरी अजीम बख्श साहब के लिए सच्ची बात यह है कि अजीम बख्श किसी पार्टी टिकट का मोहताज नहीं है, पार्टी अजीम बख्श की मोहताज है। अजीम बख्श ने जितने काम किए हैं हल्का के अंदर पिछले 5 सालों में किसी ने नहीं किए, और अजीम बख्श इस वक्त टिकट के लिए फेवरेट थे और नौजवानों के दिलों की धड़कन है। इंशाअल्लाह जिस हैसियत से वो इलेक्शन लड़ेंगे, हम उनके साथ हैं, अवाम उनके साथ है और इंशाअल्लाह जीत उनका मुकद्दर होगी। मैं अगले मुकर्रर उम्मीदवार असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग ज़िला मीरपुर के सदर इरशाद इदरीस साहबा से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और अपने हालात का इज़हार करें। इरशाद इदरीस साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे तमाम मुकर्रीन और पंडाल में बैठे तमाम बुज़ुर्गों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं बात क्या करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं मुस्लिम लीग नून की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ, मेंबर वुमेन कमीशन भी हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि क़यादत ने मजबूर किया कि आज मैं भी यहाँ आके बात करूँ। देखें, हम 8 उम्मीदवार असम्बली थे जिनको पार्लिमानी बोर्ड ने बुला के हमसे हमारी राय तलब की। अगर हमारी राय को उन्होंने कोई अहमियत नहीं देनी थी, फिर मेरा ख्याल है हमें वहाँ पे बुलाना नहीं चाहिए था। हम 8 उम्मीदवार असम्बली में से 6 ने जो है ना वो यही कहा था कि पिछले उम्मीदवार असम्बली को टिकट जारी ना किया जाए, और लेकिन क़यादत ने फिर भी हम 6 लोगों की बात को नज़रअंदाज करके फिर वही बात की कि उसी उम्मीदवार असम्बली को टिकट जारी कर दिया। इस क़यादत के इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। मैंने 2 दिन पहले भी सोशल मीडिया पे ये बात लगाई, आज भी मैं यही कहती हूँ, मेरी उम्मीदवार असम्बली से कोई ज़ाती कोई रंजिश नहीं है। मैं सियासत में आई, मैं मजबूर होके आई कि हमारे हकूक़ का दफ़ा करने वाला कोई भी नहीं। पीपल्स पार्टी के दौर में हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई, हमारे हक की हक तलफी की गई, जिसकी वजह से मैंने सियासत में कदम रखा, और आज मुझे 7 साल हो गए हैं सियासत में आए हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले दिन जिस दिन मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई, सियासत में कदम रखा, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा और मुझे मुस्लिम लीग नून का ज़िली सदर होने का एजाज़ हासिल हुआ कि पहले ही दिन अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त दी। और मैंने इस ओहदे के साथ भरपूर इंसाफ किया, मैंने भरपूर कैंपेन की, मैंने पूरे ज़िले में ख़वातीन विंग की तंजीम साजी की और क़यादत को तंजीम बना के दी।
फिर मैंने जब इलेक्शन आए, पहले ज़िमनी इलेक्शन मैंने कंडक्ट किया मीरपुर में, लेकिन उस वक्त हमारा कैंडिडेट ज़्यादा विड्रॉ हो गया, वो इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद जनरल इलेक्शन में भी मैंने भरपूर कैंपेन की, ना सिर्फ LA2 में कैंपेन की बल्कि मैंने ज़िले सदर होने का हक अदा किया और LA3 में भी भरपूर कैंपेन की। और LA3 के साथ साथ LA4 में भी जो भी मेरे कोई एक वोट भी था, मेरे जितने अजीज़ो कारब थे, मैंने वो वोट मुस्लिम लीग नून को कास्ट करवाए। और LA2 की जहाँ तक बात है, मैंने अपना पोलिंग स्टेशन विन करके दिया और हमेशा वहाँ से चौधरी अब्दुल मजीद जीत के आता था। लेकिन जब हमने सियासत में कदम रखा, भरपूर मेहनत की, मैंने इलेक्शन के दिनों में रात 2-2 बजे तक कैंपेन की, लेकिन हमारे उम्मीदवार असम्बली ने आज मेरे हाल में चकसवारी के मकाम पे मैं पहला खिताब कर रही हूँ। इससे पहले कभी भी मुझे किसी जलसे में मौका नहीं दिया गया कि मैं हल्काबाद से बाहर आके किसी जलसे में अपने लोगों से बात कर सकूं। लेकिन फिर भी मैंने अपने तौर पे कैंपेन की। यहाँ के कनेली से मैंने कुछ लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल करवाए। जब उनका काम आया, मैंने उम्मीदवार असम्बली नज़ीर इंकलाबी साहब से मुतअद्दिद बार कहा कि छोटा सा काम है वो कर दे, लेकिन ये उन लोगों को डिफेंड ना कर सके, उनका कोई काम ना किया। आज वो हमारे साथ लोग नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी, जाऊं उनको मनाऊं, मैं मना भी लूँगी। लेकिन अभी मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी, मैं किसके लिए कैंपेन करूं। मैंने यही सोचा था अगर उम्मीदवार असम्बली नज़ीर इंकलाबी हैं तो मैं सिर्फ अपना वोट कास्ट करूंगी और आराम से गर्मी की जो नींद होती है वो पूरी करूंगी। लेकिन जब अजीम बख्श साहब ने अपना इरादा जाहिर किया, मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ। अगर क़यादत हमारे बुजुर्ग जो उम्मीदवार असम्बली थे, चेयरमैन अब्दुल मालिक साहब, अगर उनको भी टिकट जारी करते तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं था। चेयरमैन मालिक साहब ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, मेरे काम भी किए, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। आज मैं इस मकाम पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। आज अगर अजीम साहब के साथ मैं खड़ी हूँ तो इनका कमाल नहीं है, इनके काम बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा काम किया, आज मैं यहाँ पे इनके साथ आई हूँ। मैंने 4 साल इंतज़ार किया कि उम्मीदवार असम्बली मेरा दिफा करेंगे, मेरे लिए आवाज़ उठाएंगे, क़यादत से मेरी बात करेंगे। लेकिन 4 साल तक मैं उम्मीदवार असम्बली से बात करती रही कि आप मेरी बात तो करें क़यादत से, मुझे क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। क़यादत ने जब ख़वातीन की हक तलफ़ी की एडजस्टमेंट की बारी आई तो मुझे वहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया गया, हालांकि मेरा काम सबके सामने था। लेकिन उम्मीदवार असम्बली ने मेरे लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं की और ऐसी खातून को उन्होंने नवाजा जो हमारे ज़िले की नहीं थी, हमारे किसी हलके में की नहीं थी, वो हल्का समानी से ताल्लुक़ रखती थी। क़यादत ने उनको जब कोऑर्डिनेटर बनाया, मैं तब भी खामोश रही। मैं कहा कोई बात नहीं, वो हमारे इधर मीरपुर में रह रही है, कैंपेन कर रही है, उनका भी हक है। लेकिन मैं बारहा नज़ीर इंकलाबी साहब से मैं कहती रही कि मेरे लिए आवाज़ तो बुलंद करें ना, क्यों नहीं बात कर रहे आप। लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी बात नहीं की। मैंने फिर मैडम नौरीन आरिफ से बात की, मैंने दूसरा चैनल यूज़ किया, मैंने कहा पानी का रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने अपने हक की जंग लड़ी और आज मैं मेंबर वुमेन कमीशन हूँ और मुझे मैडम नौरीन आरिफ पे फ़ख्र है कि वो हर जगह मेरे लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। और आखिरी साल में आके मैं परेशान हो गई कि मेरे किसी भी वोटर का कोई काम नहीं हुआ, मैं दोबारा इलेक्शन में किस मुंह से लोगों से वोट मांगूंगी। लेकिन अजीम बख्श साहब ने मेरे काम किए, मैंने इनको 2-3 काम कहा, इन्होंने मेरे काम किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। आज खलकाबाद से मैं जिसको कहूँगी वो मेरे साथ आएगा। अभी तक तो हमने कैंपेन स्टार्ट नहीं की, लेकिन अगर अजीम बख्श साहब आते हैं, चाहे आज़ाद भी खड़े होंगे, मैं इनके साथ होंगी। लेकिन मैं फिर भी अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी आवाज़ को सुना जाए, टिकट रिवर्स करें और टिकट अजीम बख्श को जारी करें, हम भरपूर सपोर्ट करेंगे। और मैं कल भी नून लीग के साथ थी, आज भी नून लीग के साथ हूँ, लेकिन टिकट के साथ नहीं हूँ। जो
टिकट अगर फैसला ना बदला गया, अगर अजीम बख्श साहब आज़ाद भी खड़े होते तो मैं भरपूर सपोर्ट करूंगी, भरपूर कैंपेन करूंगी और हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि इनको जिता के भेजा जाए। जितनी मर्जी कोशिश की जाए, अगर खलकाबाद में कोई पीटीआई का उम्मीदवार जा रहा है, पीपल्स पार्टी का जा रहा है या नून लीग का जा रहा है, लेकिन वो लोग मेरे हैं और मेरे कहने पे वोट देंगे। असल बात होती है वोट कास्ट करवाना। मैंने जब पिछली दफ़ा पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद थी, मेरा पहला इलेक्शन था और इस वक्त तक मैंने ज़िंदगी में एक ही वोट कास्ट किया और मुस्लिम लीग नून को दिया है। मुझे पोलिंग स्टेशन का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन जब मैं वहाँ पोलिंग स्टेशन पे खड़ी थी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले पैसे बांट रहे थे, लोगों को पैसे दे के वोट दे रहे थे, ख़वातीन को दे रहे थे। मैंने वहाँ पे उनका रास्ता रोका, उनको बाहर निकाला, वहाँ पे मैंने लड़ाई की और फिर हमारा पोलिंग स्टेशन हमने वहाँ से विन किया। लेकिन ये बात फिर भी उम्मीदवार असेंबली को नज़र नहीं आई, ये बात उसे किसी ने नहीं बताई, लेकिन ये बात ज़रूर बताई कि इरशाद अदरीस के साथ कोई भी नहीं है। आज मैं अजीम बख्श साहब से कहती हूँ, आज यहाँ पे आपने पंडाल सजाया है, अगला पंडाल हम खलकाबाद में सजाएंगे और इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे करके बताऊंगी और क़यादत को बावर करवाऊंगी और उम्मीदवार असेंबली को भी बताऊंगी कि मेरे साथ कितने लोग हैं। मैं सिर्फ एक बात ही कहती हूँ कि जब मैंने सियासत में कदम रख दिया है, मैं इसमें आ गई हूँ, तो मैं ना सिर्फ अपना दिफा करना बल्कि अपनी ख़वातीन का दिफा करना भी जानती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी ख़वातीन के बेशुमार मसाइल हैं। हमारा ये एरिया ऐसा है कि ख़वातीन इतनी बाहर नहीं निकलती, लेकिन फिर भी काम काज कर रही हैं, मजबूरी में अपने रोज़गार अपने मर्दों का हाथ बटा रही है, काम कर रही हैं। मैं उनकी आवाज़ हूँ तो मैं उनके हक़ का दिफा भी करना चाहती हूँ, लेकिन उसी सूरत में होगा जब हमारा उम्मीदवार मजबूत होगा। अगर हमारा उम्मीदवार हमारी बात नहीं करेगा तो हम किसके पीछे चलें? मेरे पास ख़वातीन आती है, उनके छोटे छोटे बेशुमार मसाइल होते हैं, मैं किसके पास जाऊँ? हमारे उम्मीदवार तो फ़ोन भी उठाना गवारा नहीं करते। मैं 6 माह तक नज़ीर इनकलाबी साहब को कहती रही हूँ, आप आके बात तो सुने, इन्होंने टाइम नहीं दिया। ये तो वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान से भी ज़्यादा बिजी थे। आज मैंने फिर भी टिकट के बाद इंतज़ार किया शायद ये रब्ता करें, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी किस्म का रब्ता नहीं किया। इससे ये ज़ाहिर होता है ये जीतना नहीं चाहते, बल्कि ये हारना ही चाहते हैं, जो इनका मुकद्दर है। पहले भी हारते आए हैं, इस बार भी वो चाहते हैं कि हम हारें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा असेंबली में हो, हमारी बात करे, हमारी ख़वातीन की बात करे, हमारे हकूक़ का दिफा करे। हमारे LA2 की पोस्टें दूसरे हलकों में चली जाती है। मैंने कितनी दफ़ा नज़ीर इनकलाबी साहब से कहा, जी हमारी डिस्पेंसरी की पोस्ट जा रही है LA4 में, आप इसको रोकें, बात करें। मैं DHO साहब के पास 3-4 दफ़ा गई, लेकिन नज़ीर इनकलाबी साहब ने इस पर कोई गौर नहीं किया और हमारी पोस्ट आया होगी। और वहाँ पे LA4 की खातून लगी हुई है, हालांकि वो कहते हैं कि भी आर्डर नहीं हुआ, आर्डर होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त तक जो बात चल रही है वो यही है कि LA4 की वहाँ पे जो है मुलाजम भर्ती हो गया। और भी बहुत सी मिसालें हमारे हल्के में जो पोस्टें यहाँ से शिफ्ट होती हैं, अगर ये दिफा नहीं कर सकते तो किस नाम का ये उम्मीदवार लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उम्मीदवार असेंबली हूँ, इस दफ़ा मुझे टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं, लोग कई अरसा अप्लाई करते हैं। और मैं यहाँ पे आज मैं भी ये कहती हूँ कि इस बार तो नहीं, अगले 5 साल भरपूर तैयारी करूँगी। अगला इलेक्शन अगर आज़ाद भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी, अपने लोगों की मैं भी आवाज़ बनूंगी। और मैं इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि नज़ीम बख्श साहब आपने परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं और जहाँ आप आवाज़ देंगे हम आएंगे। बहुत शुक्रिया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अजीम बख्श चौधरी, अजीम बख्श चौधरी, अजीम बख्श चौधरी तुम कदम बढ़ाओ, अजीम बख्श चौधरी तुम कदम बढ़ाओ। शेर हल्का नंबर 2, शेर हल्का नंबर 2, फानोस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानोस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं दावत खिताब देता हूँ
हल्का 2 शेर कश्मीर शेर हल्का चौधरी अजीम बख्श, खड़े होकर आप इस्तेमाल कीजिए। मैं दावत खिताब देता हूँ चौधरी अजीम बख्श को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टेज की वसासत से यहाँ पे जितने मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे हमदर्द, मेरे चाहने वाले जो आए, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये स्टेज के पीछे और दाएं साइड पे यहाँ पे जितने मेरे भाई नारे लगा रहे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस क्लब के जितने साथी यहाँ पे मौजूद हैं, साफ़ी हजरात जितने भी आए हैं, चकसवारी से, इस्लामगढ़ से, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए। आज की मीटिंग का मकसद मेरे साथियों ने यहाँ पे बयान किया है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुआ हूँ, पूरी अपनी मेहनत की है, अपनी ज़ात के लिए नहीं मेहनत की, सिर्फ मेहनत की है कि लोगों की मदद कर सकूं। सिर्फ मेहनत इसलिए की है कि यहां पे तामील और तरक्की कर सकूं। सिर्फ मेहनत इसलिए की है यहां के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दिला सकूं। यहां पे मेहनत इसलिए की है यहां पे थाना कचहरी का कल्चर खत्म कर सकूं। पिछली दफा जमात ने मुझे टिकट नहीं दिया, मैंने जमात के फैसले को लब्बैक किया। इस एरिया में मुझे बता दे, आज भी ये जो मीटिंग रखी है, सिर्फ ये जो हमारा फैजपुर की एंड है, यहां से लेकर पलाग तक रखी है। और ये कल शाम को फैसला किया था कि हम मशावरती मीटिंग रखेंगे। बेशुमार दोस्त यहां पे कह रहे थे कि कल ऐलान करो कि आजाद इलेक्शन लड़ने का। बेशुमार साथियों ने यह कहा कि जमात को मौका दो। मेरे साथियों ने आज भी इस्लामगढ़ में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सोहेल सरफराज साहब भी थे, जिसमें कर्नल मारूफ साहब भी थे, चेयरमैन मालिक साहब की अपनी जो उनके पास पोस्ट है उसकी मजबूरी की वजह से वो ना शामिल हुए, लेकिन उनकी हमदर्दियां भी हमारे साथ शामिल है। हमने फैसला यह किया कि जमात को मौका देना चाहिए। हमारे जो पिछली दफा यहां पे उम्मीदवार असेंबली थे, किसी स्टेज पे वो ये कह दें कि पिछली दफा हमने जमात के लिए काम नहीं किया। यहां पे मेरे जो साथी बैठे हुए, दुल्लर शरीफ से हमने पोलिंग स्टेशन जीत के दिया। यहां पे मियां आसफ साहब भी मौजूद हैं, यहां पे रब नवाज साहब मौजूद हैं, यहां पे हवलदार ताज साहब मौजूद हैं। ये जो साथी यहां पे बैठे हुए हैं, उन्होंने पलाग का पोलिंग स्टेशन 191 और 192 की लीड से आ रहे हैं, हम 1 वोट की लीड से। उससे आगे कोटली सरसावा आ जाए, वहां पे मेहनत की। आज कोटली सरसावा के लोग मेरे साथ खड़े हैं। पिंड खुर्द में फंड दिए, पिंड खुर्द के काम किए। ईसर का पोलिंग स्टेशन, यहाँ पे जाफरी साहब बैठे हुए, यहाँ पे मेरा भाई जुल्फकार बैठा हुआ है, यहाँ पे जफर बैठा हुआ है, यहाँ पे बाकी दीगर साथी बैठे हुए जिनका मैं नाम ना ले सकूं, माजरत। इन सब ने वहां पे मेहनत की, वहां से हमने पोलिंग स्टेशन जीत के दिया। आज यहाँ पे मेरे भाई राजा हालत साहब ने तकरीर की, इन्होंने हमें कोट कंदू खान का पोलिंग स्टेशन जीत के दिया, जहां पे पीपल्स पार्टी का 1 वोट था, जहां पीटीआई का 1 वोट भी नहीं था। यहां पे आगे आ जाए, कॉलोनी के 3 पोलिंग स्टेशन है, बारवा का पोलिंग स्टेशन है। कोई एक बता दे कि उस पोलिंग स्टेशन में 8 वोट से आ रहे हैं, 9 वोट से आ रहे हैं, 11 वोट से आ रहे हैं। यह लीड थी हमारी। यहां पे ससुराल में चले जाए, सारे रिश्तेदार वहां पे मौजूद थे, वहां से बेहतरीन वोट निकाले। तमियाल में चले जाए, तमियाल में इजाफा किया। आज मेरा भाई शकूर मेरे साथ खड़ा है। यह जो पोलिंग स्टेशन यहां पे महमूदाबाद का है, ये महमूदाबाद के पोलिंग स्टेशन में पहले क्या रिजल्ट था, आज महमूदाबाद के यहां पे लोग बैठे हैं, उनसे पूछ ले अभी क्या रिजल्ट होगा। इन्होंने गली मांगी, गली दी, इन्होंने सड़क मांगी, सड़क दी, इन्होंने पानी मांगा, पानी दिया। यहां पे बगौर के लोग भी हैं,
जिन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि पानी लगा के दो, पूरा का पूरा पोलिंग स्टेशन देंगे। आज उनका पावर नहीं लग रहा है। यहां पे तमियाल के लोग भी हैं, यहां पे ठीकरियां के लोग भी हैं, यहां पे मोड़ा त्याल के लोग भी हैं, यहां पे फैजपुर का पोलिंग स्टेशन मास्टर साहब भी यहां पे मौजूद हैं, और यहां पे प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं, यहां पे बिशारत साहब भी मौजूद हैं। इन सब लोगों ने मेहनत की, सब ने अपना किरदार अदा किया। जितनी हम मेहनत कर सकते थे हमने मेहनत की। ये लोग आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये लोग हमारे साथ अगर मौजूद हैं तो पिछली दफा 35 और 4,000 वोट मैंने नज़ीर इनकलाबी को दिलाया था हम लोगों ने। अगर खुद इलेक्शन लड़े आज यहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हों या दूसरी जमात वाले हों, उनको वोट का अंदाजा लगाना चाहिए इस बात से। आज की पंजाब यहां पे जो ये मीटिंग रखी है, यहां पे सिर्फ मैंने ये 4-6 लोग दिखाए। यहां पे जो लोग बैठे हुए सिर्फ ये दिखाएं कि इन लोगों ने आप लोगों को, इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 4,000 वोट दिलाया था। ये आज भी हमारे साथ खड़े। इनके साथ दीगर लोग भी यहां पे मौजूद है जो नए आए, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने यहां पे किरदार अदा किया है। 5 साल मैंने मेहनत की, इन लोगों को, नए लोगों को शामिल किया। अगर 4,000 मैंने नज़ीर इनकलाबी को, हम सब ने, मैंने नहीं, हम सब ने अगर 4,000 नज़ीर इनकलाबी को दिलाया, मुझे पूरी उम्मीद है, अपनी यूनियन कौंसिल से उम्मीद है, मुझे फैजपुर वालों से उम्मीद है, मुझे म्युनिसिपल कमेटी वालों से उम्मीद है, मुझे पनियाम वालों से उम्मीद है कि 4,000 अगर नज़ीर इनकलाबी को दिलाया और वो लोग यहाँ पे आज स्टेज पे मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये चौधरी मजीद साहब, जिनके वो कोई बेटे, पता नहीं क्या नाम है उनका, हाँ वही वाला, ठीक है, वही वाला जो है जिसको ये विरासत चल रही है, ये बाप दादा के विरासत चल रही है। अभी जो जिसका नाम ये ले रहे हैं उसका बेटा भी यहां से इलेक्शन लड़ेगा। ये नस्ल दर नस्ल मुसल्लत होना चाहते हैं। क्या चौधरी मजीद मुझे ये सिर्फ बता दे कि मेरे वालिद ने उसकी सपोर्ट नहीं की? मेरे वालिद ने उसकी सपोर्ट की है। आज उसका फर्ज बनता था, आज मेरे पास चल के आता कि मैंने कासिम को विड्रॉ किया, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, तुम इलेक्शन लड़ो। अपनी औलाद नजर आती है, सिर्फ अपनी औलाद नजर आती है यहां पे पिंडाल में और इस हल्के में, और किसी का बेटा जवान इस काबिल नहीं है, जो सिर्फ उसी का बेटा नालायक कबूल है। उसके बेटे पे कितनी तोहमतें लगती हैं, कितनी उस पे करप्शन के इल्जाम है। चौधरी मजीद को फिर भी अपना बेटा नजर आता है। ना मुझे टिकट दे, मैं नहीं कहता मैं पीपल्स पार्टी में जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस इलाके के लोग जो चौधरी मजीद के बेटे के साथ अभी चलने के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये बात कह रहा हूं कि उसको कहो किसी और को टिकट दे दे। मैं फिर सोचूंगा इस बात पे कि चौधरी मजीद तुमने बड़ेपन का मुजाहरा किया है, किसी और को दिया है, दे किसी को, खानाबाद से वालों को दे, मेरे भाई हैं वो भी, हमारी मुखालफत रही है, नस्ल दर नस्ल रही है, लेकिन मैंने तो बेशक कोशिश की है, उनको साथ चलने की दावत दी है, आज भी देता हूं उनको साथ चलने की दावत। उसके अलावा फैजपुर में उसको कोई नहीं मिला, यहां पे खलीक साहब इलेक्शन लड़े, उसी पे इत्तेफाक कर ले। इनके पास इस्लामगढ़ में कोई नहीं है, सिर्फ अपना बेटा नजर आता है, दूसरों के बेटे नजर नहीं आते। दूसरों के बेटे पैसे दें और नौकरियां लें, यह कहां का इंसाफ है? यह किस जगह का इंसाफ है? वो एक और जमात वाले भाई साहब आए हुए मीरपुर से, वो पिछली दफा आए मीरपुर से आए, 30-40 साल पहले चौधरी मजीद की सपोर्ट करते रहे, कभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे, उनका अपना स्टाइल है, अपना तर्ज सियासत है। वो आए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उनका साथ इत्तेहाद था, बिल्कुल इत्तेहाद था। वैसे सुल्तान काबिल एहतराम है, इसलिए नहीं काबिल एहतराम कभी भी नहीं मैं कहता, मैं हमेशा कोशिश की है कि मेरी जुबान से निकले हुए लफ्ज मेरी खानदानी होने का सबूत दें। वैसे सुल्तान की इज्जत इसलिए करता हूं कि मैं उनके साथ चला, छोड़ा इसलिए कि उन्होंने मंगला के पुल पे चौधरी मजीद का हाथ पकड़ लिया था। उसके बाद आ जाए, इसलिए छोड़ा, उनका वोट भी था। चौधरी मजीद साहब, चौधरी जो तहरीक इंसाफ वाले, उनके पास टिकट था,
उनके पास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट था, उनके साथ बैसर सुल्तान था, उनके साथ इमरान खान था, उनके साथ झूठ थे, फ्रॉड थे, जो भी थे वो उनकी अपनी मर्जी, वो उनके, मेरे नहीं। फिर जाके वो 4000 क्रॉस किए। मैंने तो 4000 वैसे ही किसी को दिला दिए थे। यहां पे पंडाल में बैठे हुए ये लोग कहें कि 5 साल मैं इस हल्के में मौजूद रहा हूं या नहीं रहा, मैंने काम किए या नहीं किए। मैंने सिर्फ मेरी बहन जो यहां पे बैठी हुई है खालकाबाद में, इनके कितने काम किए, मैंने बाकियों को नहीं बुलाया। बाकियों को, यूनियन को कनेली वालों को भी नहीं बुलाया, मैंने इस्लामगढ़ के लोगों को भी नहीं बुलाया, आगे जो काकड़े के उनको भी नहीं बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया कि मैं खुद उनके पास जाऊंगा। ये बता दें, ये तहरीक इंसाफ वाले ये बता दें, आप लोग बता दें, ये 4.5 साल आपको मिले, ये कोई नहीं मिले। मैं आज भी आपको बता दूं, ये इलेक्शन के 1 महीने बाद भी आपको नहीं मिलेंगे। इनके फोन बंद होंगे, जीतेंगे ये नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वो 4000 4,500 जो है ना, उसमें ये जो मैंने नाम गिने ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाला ये माइनस करे ना, उसके बाद उनके मुकाबले का टक्कर का नज़ीर इनकलाबी नहीं था। मैं आ गया हूं, टक्कर लगाऊंगा, हर लिहाज से टक्कर लगाऊंगा, हर लिहाज से टक्कर लगाऊंगा, मुकाबला कर लें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं 4000 ले जाएं, उनकी हिम्मत है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरा 4000 आज स्टार्ट है, मेरा 4000 वो स्टार्ट है कि जो मैंने शामिल किए थे वो आज भी मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ चले थे वो आज भी मेरे साथ चल रहे हैं। जहां तक टिकट की बात करूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बोर्ड ने, मुझे ये भी सोशल मीडिया पर सुना कि कहां पे बात हुई कि फारूक हैदर साहब ने वॉकआउट किया, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। मेरे पास सबूत है, तारक फारूक साहब ने पार्लिमानी बोर्ड जो मरकजी बोर्ड था उनको बैठ के भी कहा, मैसेज भी किए। मेरे पास सबूत है कि उसके साथ जो बाकी साथी हैं, डॉक्टर नजीब है, इफ्तिखार गिलानी है, या जो बाकी जितने भी साथी हैं, उन्होंने भी मैसेज किया कि हमारी तरफ से रेकमेंड हम करते हैं अजीम बख्श को। शायद खाकान अब्बासी साहब को भी मैं मिला, मैं बाकी जो जितने साथी हैं तो उनके पास भी गया, मिला, दरख्वास्त की कि मेरी हल्के में सूरत हाल देख लें, अपने कैंडिडेट की सूरत हाल देख लें। सब ने यकीन दिलाया। टिकट 2 बजे अनाउंस होना था, क्यों नहीं हुआ? 7 बजे क्यों हुआ? टिकट अनाउंस करने से पहले 7 दिन वज़ीर आज़म साहब वहाँ से कभी पलंदरी, कभी बाग, कभी रावलाकोट, कभी लीपा कहीं चले गए, वापस आए, टिकट बदलवाया और उसके बाद चले गए। मेरा फारूक हैदर साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है। माज़रत के साथ मेरे साथियों ने जो उनके बारे में ख्यालात का इज़हार किया, ये इनके जज्बात थे। फारूक हैदर साहब से मैं आज भी यही कहता हूँ, मेहरबानी करें, इस हल्के से जमात को ख़त्म ना करें। आप इस हल्के से जमात को ख़त्म ना करें, चाहे उसकी जो भी सूरत हाल बनती है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट है, उसके साथ ना सुहेल सरफराज साहब हैं, ना चेयरमैन मालिक साहब हैं, ना कर्नल मारूफ साहब हैं, ना मैं हूँ। मेरा तो 4 निकाले ना, वो 11 में जो गिन रहे हैं उसमें से 4 मेरा, इसके बाद फारग। पीछे आ जाएं, 7 पे आगे, वहाँ से चेयरमैन मालिक साहब का भी वोट निकालें, वहाँ से कर्नल मारूफ साहब का भी वोट निकालें, वहाँ से सुहेल सरफराज साहब का भी वोट निकालें। शायद 3-4 हज़ार वोट ले जाए, मुश्किल है, और लेंगे सिर्फ इस्लामगढ़ से, और इस्लामगढ़ से मैं भी वोट लूँगा, मेरा भी वहाँ पे हक है। मैं आज स्टेज की वसाजत से नज़ीर इनकलाबी साहब को भी यही दरख्वास्त करूँगा कि आप पे इख्तलाफ है, खुदारा जमात के बारे में सोचें, ज़ाती मफाद के बारे में ना सोचें, और इस टिकट को वापस दें। बाकी साथी इत्तफाक करेंगे, मैं इत्तफाक करूंगा सुहेल सरफराज साहब को मिल जाए, मैं इत्तफाक करूंगा बाकियों को मिल जाए, शायद कोई जीत जाए, लेकिन ये वाला नहीं जीतेगा। इसलिए 11,000 वाला, पिछली बार तो 12,000 वाला जीता था, इस दफा 7-8 हज़ार वाला जीतेगा। 4,000 आज शुरू किया है, 4 पिछला था मेरे पास, और अभी उसके साथ जो ऐड किया है वो ज़्यादा है।
बेहतरीन तरीके से अपनी कैंपेन चलाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, घर घर जाऊंगा और ये झोली लेके जाऊंगा, ये झोली लेके जाऊंगा। ये झोली इसलिए लेके जाऊंगा, आप लोगों के साथ ये झोली इसलिए लेके जाऊंगा, ये झोली इसलिए लेके जाऊंगा कि टिकट मेरा था, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, आखिरी दम तक टिकट मेरा था, मुझे क्यों इग्नोर किया गया ये वक्त आने पर बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं, मैं बिरादरीज़म का कायल नहीं हूं, बिल्कुल 100% नहीं हूं। आज भी देख ले, जितने पिछली दफा चले थे लोग, दुल्लर शरीफ से ले ले, ईसर से ले ले, चिक्सवारी से ले ले, बारवा से ले ले, ये मेरी बिरादरी के लोग नहीं थे, ये महमूदाबाद वाले मेरी बिरादरी के नहीं है, तलवाड़े वाले मेरी बिरादरी के नहीं है, कोट कंदूखान वाले मेरी बिरादरी के नहीं है। मुझे सब कबाइल ने वोट दिया, सब ने साथ दिया, सब चले, इसलिए चले कि उनको मेरे अंदर इंसानियत नजर आई थी। मैंने उनको इसलिए साथ, उनके साथ इसलिए चला, मुझे उनके अंदर मजलूमियत भी नजर आई थी, मुझे उनके अंदर अपने लिए मोहब्बत नजर आई थी, इसलिए चला था। हाँ, एक बात आज इस बिरादरी के हवाले से कहूंगा कि ये जो मेरी बिरादरी है, इसके पास झोली लेके जाऊंगा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, चौधरी मजीद का आज साथ ना दो, उसके बेटे के किरदार का साथ ना दो। ये जो नस्ल जागीरदार आए हुए हैं, इनका साथ ना दो। मैंने कभी भी पैसे की सियासत नहीं की, मैंने मेहनत पे यकीन रखा है। तमाम बिरादरी के पास जाऊंगा, जितने बुजुर्ग हैं उनके पास भी जाऊंगा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके पास भी जाऊंगा, जो तहरीक इंसाफ में है उनके पास भी जाऊंगा, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में है उनके पास भी जाऊंगा, जो लब्बैक या रसूलुल्लाह के वाले हैं उनके पास भी जाऊंगा। अगर मुझे तहज़्ज़ुब का निशाना बनाया गया तो इनको याद रखना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए। मैं जमात से अपनी बात खत्म करते हुए जमात से दरख्वास्त करता हूं, स्टेज की वसासत से, कि अपने फैसले पे एक दफा नजरसानी करें। अगर आप नजरसानी करेंगे तो जमात के हक में होगा, अगर नजरसानी नहीं करेंगे तो आपका कैंडिडेट मेरे से तो पीछे होगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें मुझे सब लोगों से उम्मीद है, हमसे पीछे होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हमसे पीछे होगा तो क्या फायदा, अगली दफा फिर यही सूरत हाल होगी। मैं जमात से दरख्वास्त करता हूं, अगर जमात ने अपना फैसला ना बदला फिर मैं फैसला आप पे छोड़ूंगा, आप नौजवानों पे छोड़ूंगा कि मुझे आजाद इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। 2 दिन ले, 4 दिन ले, 5 दिन ले, मंगल को ले, बुध को ले, अगर आप फैसला करते हैं रिव्यू का, मैं रिटन दरख्वास्त भी दूंगा। यहां पे मेरे साथ स्टेज पे और साथ जो जितने हैं, पूरी तंजीम साजी है हमारे साथ, पूरी तंजीम साजी, जिले के ख्वातीन विंग के सदर भी, जिले के सदर भी, जिले के बाकी दीगर हल्के के दीगर साथी भी, सबका नाम लेके लिख के जमात से कहूंगा कि बुध मंगल बुध तक आप फैसला करें, नहीं करते तो मैं आपके साथ, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। फिर मैं देखूंगा मेरे साथ कितने कदम से कदम मिलते हैं। आप लोग क्या आजाद लड़ूं तो आप साथ देंगे? पूरी हिम्मत के साथ कहें, क्या साथ देंगे? मेरे बाजू बनेंगे? अगर बाजू बनेंगे तो खुद का वोट नहीं, अपने मले का वोट भी, अपने गांव वाले का वोट भी, अपने शहर का वोट भी क्या दिलाएंगे? मुझे यही आप लोगों से उम्मीद थी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। ये थे चौधरी अजीम बाग साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मैं जितने लोग यहाँ तशरीफ़ लाए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।